फ्रेंड्स, एज यू नो इंडिया एंड यूके दोनों जो है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक कंट्रीज है। बट जो दोनों कंट्रीज है उसके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में हमको काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जहां पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है यानी कि लिखित संविधान बोला जाता है। वहीं यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो यूके में लॉज कहीं लिखे हुए नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूके के जो लॉज हैं वो लिखे हुए तो हैं बट उनको एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट में कंपाइल नहीं किया गया। ओके, सो हम डिफरेंस देखेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंपाइल्ड इन अ single written डॉक्यूमेंट। बट जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट में कंपाइल्ड नहीं। गॉट इट? अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वर्ड यूज किया जाएगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें डिफरेंट टाइम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, अनरिटन मींस लिखे हुए तो हैं बट एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कंपाइल्ड नहीं है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, यानी कि इसका कुछ पार्ट में चेंज नहीं किया जा सकता बट कुछ पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू यानी कि संविधान संशोधन के थ्रू चेंजेस किए जा सकते हैं। एंड इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर होगा वो थोड़ा सा रिजिड होगा। बट यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है। सो बेसिकली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, यूके का अनरिटन है। रिटन में सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट में कंपाइल्ड है बट अनरिटन यानी कि रिटन लिखा हुआ तो है बट इट्स नॉट कंपाइल्ड। थैंक यू।